है, बस 1 मिनट मैं सब चेक कर लूँ। आप लोगों के कमेंट भी मुझे दिखने शुरू हो गए हैं। ओके 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 ओके, राधे राधे जी। शुरू करते हैं सेशन को, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11 बज चुके हैं और डेली हमारी क्लास एप्लीकेशन पे 11 बजे ही रहा करेगी। सबसे पहले तो सुस्वागतम उन सभी स्टूडेंट्स का जिनकी आज ये पहली क्लास है, यानी जो यूपीएसआई अंतिम बैच के स्टूडेंट्स हैं और यूपी कांस्टेबल के लाठी चार्ज वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वेलकम भाई सभी को, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका भी स्वागत है। तो जल्दी से आ जाइए और एक कलश बना देती हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को, तो बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है, एक कलश बना देती हूँ, उस कलश में पैर वैर रख के बढ़िया से आओ सेशन को, फिर करते हैं शुरुआत। ठीक है, चलिए, तो ये कलश है, कलश पे पैर वैर रख के फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए प्रवेश। ठीक है, आइए घर में कलश पर स्वागत कर, आ जाओ। मुंह मिठाई बाद में करवाएंगे, पहले स्टार्ट कर ले सेशन को। ठीक है, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, कलंदर, बाल बच्चे, राजी खुशी। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज से स्टार्ट होने जा रहा है आपका सेशन और आज हमारी है वर्बल की पहली क्लास, वर्बल रीजनिंग की पहली क्लास। थोड़ी सी चीजें मैं बता देती हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं वो भी देख लेंगे, जो पुराने हैं वो भी देख लेंगे। देखो, रीजनिंग को ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। रीजनिंग जिसको हम तर्क शक्ति कहते हैं, रीजनिंग को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट, एक होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट, यानी चित्र वाले प्रश्न जो होते हैं, और एक होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, अब इन तीनों में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? वर्बल में आ जाता है आपकी जैसे श्रृंखला हो गई, सीरीज वाली चैप्टर जो जाते हैं आपके। ठीक है, श्रृंखला हो गई। इसी के अंदर आपका पासा आ जाता है, यानी डाइस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी में आपकी कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है। इसी में आपकी सारी चीजें, एनालॉगी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, रैंकिंग हो गई, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारी चीजें आपकी वर्बल के अंदर आती है। ठीक है, नॉन वर्बल होते हैं चित्र वाले क्वेश्चन, आप कह सकते हो इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इमेज की यानी चित्र की काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, आकृति की गणना करनी, उसकी सीरीज श्रृंखला वगैरह, वो सारी चीजें। लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं कथन पर आधारित प्रश्न, यानी स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न, जिसमें कथन व निष्कर्ष, कथन व पूर्वधारणा, कथन व तर्क, कथन व कार्रवाई, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कॉज इफेक्ट, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन 3 पार्टों में रीजनिंग को बांटा जाता है। ये मान के चलो 60% आपका वर्बल रीजनिंग वाले पोर्शन से आता है, बाकी 20% नॉन वर्बल और लॉजिकल आता है। तो ये होती है प्रॉपर रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिससे थोड़ा बहुत डरते होगे आप। हालांकि नहीं डरते हो तो और अच्छी बात है, और डरते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगा ये डर। संख्या की श्रृंखला इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, नंबर सीरीज इसको कहा जाता है। शुरू करेंगे इस सेशन को। बातें नहीं करोगे तो भाई मैं फिर आपको बढ़िया तरीके से कमेंट ऑन रखूंगी, आप एक दूसरे से बतिया ना, नहीं पढ़ लेना अच्छे से। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ बातें हुई तो भैया मैं कमेंट कर दूंगी और फिर आप बतिया नहीं सकोगे। ठीक है, सब चीजें बता दूंगी, रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब चीजें बता दूंगी मैं आपको। पहले पढ़ लो अच्छे से, और मुझे लग नहीं रहा कि आप मानने वाले हो। एक तो देखो, एक पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप पढ़ने के लिए आए हो एप्लीकेशन पे, गंदी शंदी बातें नहीं। यहाँ पब्लिकली कर दूंगी फिर मैं वो बात, ना ना ना, गंदी गंदी नहीं। नंबर सीरीज यानी संख्या की श्रृंखला से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है। सेशन को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। पहले बेसिक समझेंगे और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं आपके कमेंट को बंद कर देती हूँ क्योंकि आप नहीं मानने वाले, तो इसलिए आपके कमेंट को कर देते हैं हम प्राइवेट, बातें नहीं करोगे। चलो, अभी मैं आपका कमेंट प्राइवेट कर रही हूं, यानी आप लोग एक दूसरे से बतिया नहीं सकोगे और ना ही दूसरे के कमेंट आपको दिखाई देंगे। पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो बातें करनी है कर लेना आराम से। अब ये प्राइवेट क्यों नहीं हो रहा भाई? कौन सी जादुई चीजें आ गई हैं इसके अंदर? चल भाई चल, एकरा के तन को नहीं के बुझा ला कि हम क्या करत। कहां गई हमारी क्लास? तो मेरी तो क्लास ही गायब। बस 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, चलो, चैट हो गई प्राइवेट, हो गई प्राइवेट। चलो शुरू करते हैं ना, अब स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो गया। चलो जी, तो नंबर सीरीज यानी कि कह सकते हो इसको संख्या की श्रृंखला वाला चैप्टर है ये। और जब हम बात करते हैं वर्बल में नंबर सीरीज के बारे में या संख्या की श्रृंखला के बारे में, तो बहुत सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। आपको 1 से 30 तक के क्यूब याद होने जरूरी हैं। ये देखो, क्यूब जो होते हैं, घन जो होते हैं, ये आपके मैथ्स में भी काम आते हैं जब आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और भी सारी चीजों के अंदर, और रीजनिंग में तो आते ही आते हैं। तो 1 से 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए ही चाहिए। कैसे याद करोगे? अब आपका कोई छोटा भाई बहन है या बड़ा, तो उसको बोल दिया करो मेरे से डेली डेली सुन। तो ऐसे 10-10 करके 1 से 10 तक तो याद ही होते हैं, तो 10 से 20, 20 से 30 ये आपको याद करने हैं। कोशिश करो आज याद कर लो तो और अच्छी बात है। तो ये आपको याद होने चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि संख्या को कैसे पहचाना जाता है। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, चिंता मत करना। संख्या की पहचान आपको आ जानी चाहिए, यानी आइडेंटिफाई द नंबर। आइडेंटिफाई द नंबर यानी नंबर की पहचान। कोई संख्या देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उस संख्या को स्क्वायर और क्यूब से कैसे बना सकते हो। जैसे 132 है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया 132 तो 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ के बना दिया है। 132 तो 11 की गुणा 12 में भी करके बन गया है। 132 12 के स्क्वायर में से 12 घटा दिया है। तो ये चीजें होनी चाहिए और आ जाएंगी। तन को चिंता मत करना, बड़े अच्छे से समझेंगे। और चौथी चीज, आपको श्रृंखला की पहचान होनी चाहिए। सीरीज कौन सी है, तो आपको श्रृंखला की भी पहचान होनी चाहिए, यानी आइडेंटिफाई द सीरीज।
ये सारी चीजें अगर आपको बढ़िया से पता है तो आप सीरीज श्रृंखला का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1 से 30 तक के स्क्वायर ध्यान रखना, सारे रखना। देखो 1 से 25 में बोल दूंगी, पर कई बार 30 तक भी ध्यान रखना ही रखना है आपको, इसके बाद तो खैर कुछ नहीं होगा। तो 1 से 10 तक तो हमें स्क्वायर याद ही होते हैं, बाकी 11 12 यहाँ से लेकर 30 तक के आपको याद रखने हैं। पीडीएफ में दूंगी, आराम से देखकर पढ़ सकते हो। बाकी अपने मोबाइल के कहते हैं ना अपना वो लगा लेना, होम पेज लगा लेना उसका और लॉक पेज लगा लेना, ठीक है। याद कर लो, हो जाएगा आराम से। 1 से 30 तक के क्यूब भी आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यूब भी हमें 1 से 10 तक के तो जनरली याद होते हैं, बस ये 2 लाइन याद करनी है। तो ये अभी याद कर लेना सुबह, और ये रात को याद कर लेना, ठीक है। ये खाने के बाद, ये खाने से पहले, ओके। चलो, इतने बड़े बड़े नंबर तो याद हो जाते थे आपको, स्क्वायर क्यूब याद नहीं होंगे। जब एग्जाम में बैठे हो और सामने वाला कुछ कर रहा हो, बहुत सारे काम, आप बोलो उससे भाई बस 1 लाइन दिखा दे, पूरा तो मैं अपने आप लिख दूंगा। उसकी 1 लाइन तो स्कैन कर लेते थे नजरों ही नजरों में, अब याद नहीं होते हैं, हो जाएंगे। शक्तियां पहचानो अपनी। अब आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं। पहले बात करेंगे हम कि भाई जब भी हम बात करते हैं श्रृंखला के बारे में, यानी जब भी बात की जाती है सीरीज के बारे में, तो श्रृंखला यानी सीरीज कितने प्रकार की होती है। श्रृंखला सीरीज कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम यहां पर लेकर चलते हैं टाइप 1। पहले टाइप की सीरीज मेनली 4 से 5 तरीके की होती है, स्टार्टिंग से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले तरीके की सीरीज होती है कौन सी, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे घटती है। सबसे पहली सीरीज होती है जब भी आपको श्रृंखला या सीरीज धीरे धीरे बढ़ती या घटती नजर आए, तेजी से नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे, ठीक है। तो जब भी श्रृंखला या सीरीज धीरे धीरे बढ़ती या घटती है, आपको अगर ऐसी कोई भी सीरीज दिखाई दे तो उसमें क्या क्या चीजें पहचाननी होती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले चेक करो कि कहीं दी गई श्रृंखला प्राइम नंबर की तो नहीं है, अभाज्य संख्या की तो नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं दे रखी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा अंतर निकाल देना है। 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस या अंतर निकाल देना, आप आराम से उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। यह है हमारी पहला प्रकार श्रृंखला का, या कह सकते हो पहला टाइप, ठीक है। अब इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, और फिर इसके उदाहरण के साथ शुरू करेंगे। देखो 3 प्रकार की संख्या होती है। एक होती है आपकी अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो वो संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणज होते हैं। या तो वो अपने आप से कटती है, या तो वो इटसेल्फ अपने आप से कटती है, या फिर वो 1 से कटती है। इसलिए कहा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर आ जाती है 3, 5 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, 13 आ जाएगी, 17 आ जाएगी, एंड सो ऑन आ जाएगी। केवल अपने आप से और 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती, ठीक है। फिर दूसरी आती है आपकी इवन नंबर, बोल देगा कि भैया सम संख्याओं के बारे में। मुझे पता है आप में से काफी बच्चों को पता है, बट कुछ को नहीं पता, तो देख लेना। ये 2 के गुणज होते हैं, 2 के गुणज लिख दो, या 2 के मल्टीपल होते हैं। ये 2 के गुणज होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। अब 2 के मल्टीपल कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10, 12, 14 और बहुत सारी संख्याएं हैं। फिर आ जाता है इसके अंदर ऑड नंबर, या जिसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जो 2 की मल्टीपल नहीं है, जो 2 के गुणज नहीं होते, यानी 2 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और ये शुरू हो जाएगी आपकी 1 से, तो यहां पे आ जाएगा जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी 2 से शुरू होकर 3 5 यानी प्राइम नंबर है, 1 से शुरू होकर 3 5 यानी विषम संख्या। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं, ध्यान रहेगा। अब चलते हम अपने इस वाले पॉइंट से आगे। जितने ज्यादा उदाहरण के साथ समझोगे, तो पहले मैं आपको उदाहरण समझाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज तो केवल हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको इस तरीके से एक सीरीज दे दी, उसने लिखकर दे दिया 2 3 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, आगे उसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर आगे उसने 13 दे दिया, और फिर आपको आगे 17 दे दिया। कुछ ऐसी श्रृंखला बना रखी है। आपसे कह रहा है बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन ले लेना, क्या लग रहा है आपको आ सकता है आंसर। 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, या 12 आ जाएगा। बताओ जरा, सोचो और बताओ क्या लगता है। बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा आंसर, क्या हो गया। अरे क्या शैतानी हो रही है भाई, मैं इसलिए कमेंट पर नहीं ध्यान दे रही। मैं कमेंट पर ध्यान दूंगी तो बहुत बातें करोगे आप लोग, बातें नहीं करनी है, ठीक है। केवल आपको सामने ध्यान देना है, सामने यानी सामने। वेरी वेरी गुड। तो यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है बच्चा। बातें करने के लिए क्लास के लास्ट के 5 मिनट दूंगी, जितनी बातें करनी है उतनी बातें कर लेना। मैं मस्त बैठ जाऊंगी, आप चाय लेकर कुर्सी लगा के बढ़िया से बातें करेंगे, फिर दिन दुनिया की, ठीक है। वो पड़ोस की लड़की, वो पड़ोस का लड़का वहां पे गोलगप्पे खा रहे थे, ओके। पर अभी पढ़ लो पहले। 11 11 11, किसी का 9 तो नहीं आ रहा। अगर किसी का यहाँ पे 9 आएगा तो फिर उसका बोल्ट कस दिया जाएगा। इधर सामने ध्यान दो भाई साहब, हमें जब भी धीरे धीरे बढ़ती हुई या घटती हुई सीरीज दिखाई देगी, हमारा काम होगा चेक करना कि पहले कहीं वो अभाज्य संख्या की सीरीज तो नहीं है। अब ये 2 से शुरू हो रही है, 2 के बाद 3 5 7, ओ माय गॉड, ये तो अभाज्य संख्या है।
ये कौन सी संख्या की सीरीज है? ये तो प्राइम नंबर की सीरीज दे रखी है, अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले। प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, जो या तो 1 से या तो अपने आप से कटता है। तो 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 तो 3 से भी कट रहा है भैया। इसके 3 गुना, चाहे 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी। हमको केवल प्राइम नंबर उठाना है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर 11 होता है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 के बाद 19। ठीक है, प्राइम नंबर लिए जा रहे हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ कह रहे हैं कि मैडम यहाँ पे 7 में 2 को जोड़ दो। चलो हम थोड़ा बात मान लेता नहीं, पर सुनी तनी हमरे बात भी सुन ली महाराज। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैडम इसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो इधर देखो, 2 में तो 1 को जोड़ा है 3 आ गया, 3 में 2 को जोड़ा है 5, 5 में 2 को जोड़ा है 7, आप कह रहे हो 7 में 2 को जोड़ दो 9। फिर यहाँ पे 9 के अंदर 4 को क्यों जोड़ा है? ऐसा क्या गुनाह किया? काहे 4 को जोड़े हो भाई? मतलब पहले एक बार 1 को जोड़ा और 2 को 3 बार जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। ऐसे थोड़ी ना, जब मन करे तब जोड़ लेंगे कुछ भी। एक सीरीज बननी चाहिए ना। अगर 1 जोड़ा था तो 1 1 1 1 जोड़ता, अगर 1 जोड़ा था तो फिर 2, फिर 3 जोड़ता, 4 जोड़ता। ये कोई सीरीज थोड़ी ना है कि एक बार 1 जोड़ा, फिर 3 बार 2 जोड़ दिया, फिर 2 बार 4 जोड़ दिया। भाई सीरीज नहीं है ये, श्रृंखला नहीं है। जब मन आ रहा है तब जोड़े जा रहा है, ई ना हो सकेला। समझ ला बाबू, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभाज्य संख्या की सीरीज है ये, यानी प्राइम नंबर की सीरीज है। ठीक है, अभी समझ रहे हो? समझो आराम से, बहुत से क्वेश्चन है जो भी आपको करने हैं। आ जाओ जरा और देखो, अभी पहले वाले का एग्जाम्पल चल रहा है। आपको उसने लिखकर दे दिया, यदि किसी प्रकार से सीरीज बना दी उसने लिखा 11, उसने लिखा 13, उसने लिखा 16 और लिख दिया 20, आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया है और लिख दिया 31। अब रिक्त स्थान की जगह या क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। बनाओगे? ऑप्शन ले लेना, ध्यान से देखो सीरीज को और बताना इसका आंसर आपको क्या लगता है। क्या इसका आंसर 22 हो जाएगा, इसका आंसर 24 हो जाएगा, इसका आंसर 26 हो जाएगा, या फिर 25 हो जाएगा? अनुसार आपके क्या होगा इसका उत्तर? तो सबसे पहले चेक करना है, धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है ना, कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। 20, ये 11 13 16 20 तो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो क्या अंतर निकाल के आंसर बन जाएगा? अब 2 वैल्यू के बीच में अंतर निकालो, देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहले सीरीज पहचानी, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देगा, ये वाली चीज देगा। आपने सीरीज या श्रृंखला पहचानी कि हमारी बन रही है 11 13 16, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या प्राइम नंबर तो नहीं है? नहीं है, अभाज्य संख्या। अंतर निकालो, तो पहले यहाँ पे 2 को जोड़ा जा रहा है, 11 में 2 को जोड़ोगे 13, 13 में 3 को जोड़ा 16, 16 में 4 को जोड़ा 20, तो अब कितना जोड़ेंगे? ये बनी सीरीज। पहले 2 3 4, तो अब पक्का 5 जोड़ा जाएगा, यहां आ जाएगा 25, और इसके बाद पक्का 6 जोड़ा जाएगा, तो 25 में 6 जोड़ोगे 31, बन गई ना सीरीज। 25 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? एक और एग्जांपल इसमें देख लीजिए। अगर आपको सीरीज कुछ इस प्रकार से दे दी जाती है, सीरीज में लिख दिया जाता है कुछ ऐसे, 40 लिख दिया उसने, फिर यहां पर वैल्यू लिख दी उसने 46 लिख दिया, फिर यहां पे 42 लिख दिया, तो कोई भी वैल्यू, एक मिनट सॉरी, पहले उसने 40 लिख दिया, फिर उसने 36 लिख दिया, फिर उसने 32 लिख दिया, फिर 28 लिख दिया। आगे पूछ रहा है बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। बताइएगा आंसर क्या हो सकता है? 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, या फिर 26 हो जाएगा। बस ध्यान उतनी चीज रखो, केवल पहला टाइप चल रहा है हमारा। ठीक है, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। पहला टाइप चल रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या है। सबसे पहले सीरीज देखी, ओ माय गॉड, ये तो धीरे धीरे घट रही है। और जब भी सीरीज या तो धीरे धीरे बढ़ेगी या धीरे धीरे घटेगी, पहले चेक करो प्राइम नंबर तो नहीं है, तो प्राइम नंबर तो नहीं है। अंतर निकाल के आंसर बना सकते हो। तो यहां पे 4 को घटाया 36 आ गया, 36 में से 4 को घटाया 32 आ गया, 32 में से 4 को घटाया 28, तो 28 में भी 4 को घटाओगे 24 आ जाएगा। 4 4 का अंतर आ रहा है, सीरीज बन गई 24। प्यारी सीधी कू चिकू चिकू। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप पे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में। इसी के अंदर मैं सारी चीजें समझा दूंगी, इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलो इसके बाद चलती है आपकी सेकंड टाइप, यानी दूसरा प्रकार आता है श्रृंखला का, सीरीज का। दूसरा प्रकार होता है जब श्रृंखला या सीरीज तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो जब आपको कोई भी श्रृंखला, तो जब श्रृंखला या सीरीज कह सकते हो, तेजी से बढ़ती हुई नजर आए, रैपिड इंक्रीज होती हुई नजर आए, तेजी से बढ़ती हुई नजर आए, रैपिड इंक्रीज होती हुई नजर आए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोशिश करो चेक करने की कहीं दी गई सीरीज स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं किसी संख्या का वर्ग या घन तो नहीं दे रखा उसने। अब वो तभी चेक कर सकते हो जब आपको याद होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर या तो मल्टीप्लाई कर रखी होगी, अगर ऐसा भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा गया होगा, या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ घटाया गया होगा। तो जब भी सीरीज तेजी से बढ़ती या बढ़ती हुई, घटती नहीं है यहाँ पे, तो जब भी कोई श्रृंखला तेजी से बढ़ती हुई नजर आए, सीरीज को देखकर पता चल जाएगा कि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है या नहीं। तो पहले चेक करना है कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, उसके बाद चेक करना है कि कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, मल्टीप्लाई के साथ जोड़ा तो नहीं जा रहा या घटाया तो नहीं जा रहा। शुरू करें, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक सीरीज ले लेते हैं बड़ी प्यारी, ये तो आप चुटकियों में पहचान लोगे। सीरीज ले लेते हैं, यहाँ पे 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, 36 दे रखा है, फिर ब्लैंक दे रखा है और 64 दे रखा है। आपको बताना है इन 2 रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, यहाँ पे 5 या 7 आ जाएगा, 25 या फिर 49 आ जाएगा।
वैल्यू यहाँ पे 125 आ जाएगी, 343 आ जाएगी, या फिर यहाँ पे 20 और 40 आ जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प होगा? ये तो मुझे लगता है एक आंख बंद करके दूसरी आंख से आंसर निकाल, ऐसा नहीं लग रहा आपको? इसके आंसर किसी के गड़बड़ हो सकते हैं क्या? इसका भी गड़बड़ कर रहे हो तो यही है मेरे पास वो स्क्रू ड्राइवर, आ जाओ इधर। और जब ध्यान से आपने देखा तो तुरंत पता चला भैया सीरीज 4 से पहुंच गई 64। अब 4 से 64 पहुंच गई, बढ़ी तो है अच्छी खासी। मल्टीप्लाई चेक करने से पहले देख लेना कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, तो दिख गया हमें स्क्वायर क्यूब। अच्छा ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर इधर आना चाहिए, ये 6 का है तो यहाँ 7 का और 8 का, तो 5 का स्क्वायर इधर 25 आना चाहिए और 7 का स्क्वायर यहाँ 49 यानी 49 आना चाहिए। पहले में 25, लास्ट में 49, ऑप्शन सी है या बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सीरीज अगर उसने कुछ ऐसी बनाकर दे दी, वो कुछ भी बनाकर दे सकता है, उसने लिखकर दे दिया आपको 2, दे दिया उसने 7, दे दिया उसने 27, ठीक है, उसका मान वो किसी भी तरीके से सीरीज को बनाकर यहां दे सकता है। यहां पर लिखकर दे दिया उसने कितना 407। अब आपसे पूछा है कि आगे वाली संख्या कौन सी होगी, पहचानना जरा, देखो जरा पहचान में आ रही है? करो जरा ध्यान से, बताओ इस वाले क्वेश्चन को करके क्या आपको पता चल पा रहा है कि अगली संख्या कौन सी होगी? करना जरा जल्दी से, बनाइए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन मैंने नहीं दिए अभी, ठीक है? या 107 ले लो भाई, एक गड़बड़ हो गई इसके अंदर, एक चीज ठीक करना। यहां पे 107 ले लेना, एक चीज ठीक कर लेना, यहां पे 107 ले लेना, फिर यहां पे 407 ले लेना, अगली वैल्यू बताओ, ठीक है? नेक्स्ट वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब सही है ये क्वेश्चन, अब बिल्कुल ठीक है, आपको बताना है अगली वैल्यू क्या आएगी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, नो डाउट। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लीजिएगा, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लीजिएगा। यहां पे 1627 आ जाएगा, 1707 आ जाएगा, 1727 आ जाएगा, 1807 आ जाएगा। अब आप बना सकते हो आराम से। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर देना, बाय मिस्टेक एक वैल्यू गलत लिख दी थी मैंने, अब सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए और आपको देखकर ये तो पता चल जाएगा कि मेरी सीरीज 2 से 427 पहुंच गई। ओ माय गॉड, यानी सीरीज बढ़ी तो तेजी से, बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है या बढ़ी है। अब सीरीज तेजी से बढ़ी है तो या तो स्क्वायर क्यूब होगी, वो मुझे दिख नहीं रहा। स्क्वायर क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डायरेक्ट मल्टीपल भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई के साथ या तो कुछ जोड़ा होगा उसने या फिर मल्टीप्लाई के साथ कुछ घटाया होगा। जब भी आप मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया चेक करते हो, हमेशा कोशिश किया करो कि आप श्रृंखला के बीच में से चेक करो, क्योंकि शुरुआत से बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी। शुरू में आप ये बना सकते हो 2 3 6 प्लस के 1 कर रखा है, 2 चौके 8 माइनस के 1 कर रखा है, तो शुरू में तो बहुत सारे विकल्प बन जाएंगे। इसलिए जब भी आप मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस चेक कर रहे हैं, कोशिश करें श्रृंखला के बीच में से चेक हो, ठीक है? अच्छा मैं 27 से 107 कैसे बनाऊंगी? 4 में गुणा कर दो, 7 चौके 28 आ जाएगा, 2 हासिल, और 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 4 की गुणा करके 1 घटा रखा है। मैं 107 से 427 कैसे बना सकती हूं? तो फिर 4 की गुणा कर रखी है इसने, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 428 में से 1 को घटा रखा है। सीरीज क्या है? 4 की गुणा 1 घटा रखा है, यानी गुणा करके संख्या माइनस कर रखी है। तो यहां पर भी 2 चौके 8 माइनस के 1 होगा, और यहां पर भी 7 चौके 28 माइनस के 1 होगा। श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 427 की 4 में गुणा करके माइनस 1 कर देना, 7 चौके 28, 2 हासिल, 8 9 और 1 10, 16 और 1 17, 1708 में से 1 जाएगा, 1707 इसका 100% आंसर होगा। बढ़िया था क्वेश्चन, ठीक है? तो ये पकड़ने है आपको। अभी थोड़ी सी बड़ी दे दी संख्या, आप घबरा गए, कुछ बच्चे घबरा ही जाओगी तुम, पर घबराना नहीं है। ध्यान रखनी है केवल आपको एक छोटी सी बात कि भाई संख्या, अगर श्रृंखला आपको नंबर सीरीज तेजी से बढ़ती हुई नजर आए, पहले चेक करो कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, फिर देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस। यहां पर मैं एक छोटी सी सीरीज दे दूंगी तो बिल्कुल खुश हो जाओगे आप एकदम, यहीं पे मन डोला डोला करने का मन करेगा आपका। मैंने सीरीज दे दी एकदम छोटी सी, आगे बताओ कौन सी संख्या आएगी, करना जरा कोशिश करिए, जरा सोचिए आगे कौन सी संख्या आएगी। क्या लगता है आपको कि आगे क्या उत्तर हो सकता है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 1000 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। सोचो जरा और बताओ क्या लग रहा है आपको कि आंसर बनेगा? 1920? इनमें से बताओ, जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है इनमें से क्या लग रहा है कि कौन सा विकल्प हो सकता है? अच्छा 1920 भी ले लेना भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक 1920 ले लो, या नन ऑफ द अबव ले लो। एक ले लो 1920 और एक ले लो नन ऑफ द अबव, यानी जिसको हम नोटा कहते हैं। इनमें से कोई नहीं हो सकता है, कुछ और ही आंसर हो, नन ऑफ द अबव, हालांकि ऑप्शन डी में होता है। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब सही है थोड़ा सा,
क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये पकड़ना है। जैसे आपने इस श्रृंखला को देखा, सीरीज को देखा, आपको तुरंत पता चला कि भैया 5 से पहुंच गई है 240, मतलब अच्छे से बढ़ी है, बढ़ी तो तेजी से है। फिर आपने चेक करा कि भाई यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का तो मैटर नहीं फंस रहा है, तो या तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो रही होगी, मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिखाई दे रही है। पहले 5 की 2 में गुणा करी है, फिर 10 की 4 में गुणा करी है, 40 की 6 में गुणा करी है। 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 छिक्का 240। तो 2 4 6 आगे 8 में गुणा करनी चाहिए ना इसको, अगर ये श्रृंखला के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले 2 में गुणा, 4 में गुणा, 6 में गुणा, तो अब 8 में गुणा होनी चाहिए। 240 की 8 में गुणा करोगे तो 0 8 चौके आ जाएगा 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 1920 आंसर आएगा। 1920, इस पे एक मूवी भी है शायद भूत वाली। आंसर ऑप्शन डी यानी 1920 बिल्कुल सही है। तो ये श्रृंखला बन गई 2 4 6, तो आगे 8 ही आएगा। एक और सीरीज लो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही थी तो। अगर नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया उसने, आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस प्रकार से, 2 दे दिया, 5 दे दिया, आगे आपको लिखता चला गया वो, 1 मिनट रुकना, 14 दे दिया, 41 दे दिया, आगे बताओ कौन सी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह या रिक्त स्थान की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लेना, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी देख लेना। 122 इसका उत्तर आ जाएगा, 125 इसका उत्तर आ जाएगा, 124 इसका उत्तर आ जाएगा। या अगेन अगर आपको लग रहा है कि भैया इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, यानी नन ऑफ दी अबव, बस मैं हट जा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, अब बनाओ। 2 5 14 41, सबसे पहले आपने सीरीज देखनी है। 2 से 41 बढ़ी तो है, लगभग बराबर ही बढ़ी है। अगर मैं इसको चेक करूं कि क्या मल्टीप्लाई हो रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई के साथ जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 14 नहीं आता, 14 के टेबल में 41 नहीं आता, तो ये तो नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा गया है या तो घटाया गया है। और जब भी आप ये दोनों चेक करो, हमेशा श्रृंखला के बीच में से चेक करो। 5 से 14 कैसे बनेगा, तो 5 तिया 15 माइनस के 1 14 आ जाएगा, 14 तिया 42 माइनस के 1 41 आ जाएगा, तो 2 तिया 6 माइनस के 1 5। यानी सीरीज क्या है, श्रृंखला बनी है 3 की गुणा -1, 3 की गुणा -1, ये वाली सीरीज है। मल्टीप्लाई के साथ घटाया जा रहा है, तो यहां पर भी आप 3 की गुणा करके घटा देना, तो 3 एक कम 3, 3 चौके 12, और 200 या 123 में से 1 को घटाओगे तो 122 आ जाएगा। 122 ऑप्शन है करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताना मुझे। यहां तक अभी तक मामला बिल्कुल फिट एंड फाइन चल रहा है, पसंद आ रही है सीरीज। बस अब एग्जामिनर मूड में है, बारिश का मौसम है, मास्टर जी को अच्छे से चाय पकौड़े भी मिल गए हैं, मास्टर जी ने बनाकर दे दिए हैं, तो मास्टर जी खुश। तो ऐसी खुशी के मौके पे मास्टर जी कुछ अच्छे भी क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दे दिया जाएगा, उन्होंने लिख दिया 2 4 8 16, आगे का पता नहीं, 64 128 कह दिया, बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन में भी दे दिया उन्होंने, 24 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया और 32 हो गया। तो जब एग्जामिनर बड़ा खुश तो अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन डाल देता है बेचारा। बस आपको पैटर्न ध्यान रखना, भी केवल 2 टाइप हुए अपने, ठीक है। हाँ, मास्टर जी ने दे दिए, क्यों मास्टर जी भी तो खुद बना सकते हैं, चाय और पकौड़े नहीं बना सकते। बात ध्यान रखना, लड़के ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं लड़कियों के मुकाबले, सच में। एक घर में मेरे भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मेरे पापा जी भाई सब्जी बनाते हैं ना, जिस दिन मजा आ जाता है। देखो लड़कों को रोटी वोटी बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अदरवाइज तो सब्जी वब्जी बनवाओ उनसे, क्या खतरनाक। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के जो शेफ होते हैं लड़के ही तो होते हैं, नहीं बड़े मन से बनाते हैं, वो कोई भी काम बड़े मन से करते हैं। अब लड़कियां क्या है, लड़कियां मल्टीटास्किंग, वो एक साथ दाल चावल सब्जी चोखा सब बना देंगी। लेकिन लड़के होते हैं एकदम गंभीर चीज पर काम करने वाले, वो एक समय पर एक ही काम करेंगे, पर भाई पूरी शिद्दत से करते हैं। कभी देखना किसी लड़के को खाना बनाते हुए, ठीक है, चाहे वो आपके भाई हो, पापा हो, हस्बैंड हो, दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है। हाँ, तो लड़के बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो मास्टर नीचे जरूरी नहीं, मास्टर जी भी बना सकते हैं पकौड़ी। आओ इधर, पकड़ में आया ये क्वेश्चन, तो ऐसे पकड़ लिया होगा आपने, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से ही। अब ये तो डायरेक्ट है भाई, 2 दूनी 4 दे रखा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 दूनी 32 आ जाएगा। फिर 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 में गुणा कर रखी, उत्तर की प्राप्ति, ऑप्शन डी, खत्म कहानी। तो ये थी दूसरी टाइप या दूसरा प्रकार जिसे आप कह सकते हो। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार पर, ठीक है, थर्ड टाइप पर। कम से कम 4 तो समझ ही लेते हैं। इसके बाद आता है आपका टाइप थर्ड, 2 हो चुके हैं ना, तीसरा टाइप। जब भी सीरीज आपको तेजी से घटती हुई नजर आए, वो तो नजर आई जाएगी क्वेश्चन देखते के साथ ही। तो जब भी श्रृंखला, जब सीरीज या श्रृंखला तेजी से घटती हुई नजर आएगी, यानी रैपिड डिक्रीज होगी, तेजी से घट रही है, रैपिड डिक्रीज हो रही है, तेजी से घट गई, ऐसे केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन पहला तरीका, चेक करेंगे कहीं दी गई संख्या या श्रृंखला स्क्वायर या क्यूब से तो रिलेटेड नहीं है, यानी किसी संख्या के वर्ग या घन से तो संबंधित नहीं है ना, चेक करेंगे। उसके बाद दूसरा चेक करेंगे कहीं डिवाइड तो नहीं हो रही है। तीसरा, कहीं डिवाइड के साथ कुछ जोड़ा या डिवाइड के साथ कुछ घटाया तो नहीं जा रहा। बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सामने ध्यान दो, लड़ाई मत करो भाई, लड़का लड़की लड़का लड़की कौन, पकौड़ी नहीं फूलेगी। कौन है जो पकौड़ी फुला रहा है? पढ़ लो भाई पढ़ लो। मैंने तो एक नॉर्मल सी बात बोली, मतलब तारीफें भी नहीं चाहिए लड़कों को। ओ माय गॉड, आओ इधर पढ़ लो, ठीक है, आओ। जब अकेले रह के पढ़ना होता है ना बच्चा रूम में, तो सब खाना बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल लड़का लड़की पे मत लड़ो, क्योंकि लड़का और लड़की की डिबेट बहुत साल पुरानी है, चलती आ रही है और चलती जाएगी।
पर ध्यान रखो, लड़के काफी ऐसे काम है जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं, और कुछ बहुत भी ऐसे काम है जो लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं। तो दोनों को भगवान ने इसलिए रचा है, दोनों का अपना अलग अलग चीजों में वो माहिर होते हैं, तो उसके बारे में ना लड़ो, पढ़ लो पहले सामने ध्यान देकर। यहां पे बात हो रही है, लास्ट रखेंगे इसको, दो टाइप हुआ, तीसरा और अच्छे से समझ लो। कह रहा है कि जब तेजी से आपको सीरीज घटती या तेजी से डिक्रीज होती दिखाई दे। पहला एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, आपको दे रखा है उसने 200 लिख दिया, या ऐसे ले लो 400 लिख दिया, फिर 200 लिख दिया, फिर 100 लिख दिया, फिर 50 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया। अब आगे कौन सी वैल्यू आएगी ये बताना है। ऑप्शन ले लीजिए, बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है कि हो सकता है। आगे क्या 22 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा, या 7 आ जाएगा? बनाओ बन, ठीक है। हाँ जी, सामने देखो अच्छे से, पहले मैंने बोला ना बातें लास्ट के 5 मिनट पे। चलो, बनता हुआ कुछ आ रहा है नजर या नहीं आ रहा? वेरी गुड, वेरी। अब जैसे ही आपने देखो क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, जब आप एग्जाम देने बैठे हुए होगे, तो ये सब चीजें नहीं लिखी हुई आती हैं, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, केवल ये वाला पार्ट लिखा हुआ आएगा। तो अब आपको इस वाले पार्ट से समझना है कि ये सीरीज कैसी है। तो भैया ये 400 से डायरेक्ट आगे 25 पे, यानी तेजी से घटी है। अब तेजी से घटी है तो ध्यान रखो कि भैया स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, तो वो तो नहीं है। देखो क्या डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। यहां पे इसका आधा कर दिया, यानी 2 से डिवाइड किया 200, फिर आधा कर दिया 100, फिर आधा कर दिया 50, 50 का आधा 25, तो अब 25 का आधा हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 बिल्कुल सही उत्तर है। यही तो पहचानना है केवल श्रृंखला के अंदर या सीरीज के अंदर, आधा आधा कर रखा है उसने। इसी के अंदर अगर आपको कुछ उदाहरण इस प्रकार से दे दिया जाए, उसने देकर आपको लिख दिया 1331 दे दिया आपको, 1000 दे दिया आपको, ठीक है, 729 दे दिया, आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 343 दे दिया, और आगे इसी तरीके से 216 दे दिया। अब आपसे पूछा है बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ये आपको बताना है। 521 इसका आंसर हो जाएगा, 512 इसका आंसर हो जाएगा, 522 इसका आंसर हो जाएगा, या 511 इसका आंसर हो जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही है? श्रृंखला देखी, तुरंत आपने पकड़ा कि भैया ये तो 1331 से सीधा 216 चली गई, यानी तेजी से तो घटी है, बहुत तेजी से घटी है। तेजी से घटेगी तो भैया स्क्वायर क्यूब है, हाँ जी, ये तो क्यूब दे रखी है। सबसे पहले चेक करो कि क्या स्क्वायर क्यूब है, ये तो क्यूब है, घन, याद है ये 11 का क्यूब होता है, फिर 10 का क्यूब है, फिर 9 का क्यूब है, तो आगे 8 का क्यूब आना चाहिए, फिर 7 का क्यूब है और 6 का क्यूब है। 8 का क्यूब होता है 512, आंसर आ जाएगा 512। कोई दिक्कत परेशानी, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक और ले लो, एक बार करोगे? आओ एक क्वेश्चन बस और कर लेते हैं, ठीक है, इसके साथ का। यहां पे अगर आपको दे दिया जाए, सीरीज उसने दे दी बनाकर, चलो सीरीज उसने बनाकर दे दिया आपको, 100 लिखकर दे दिया, 52 लिखकर दे दिया, इसके बाद 28 लिखकर दे दिया, 16 लिखकर दे दिया। आगे बताओ क्या आएगी वैल्यू, ऑप्शन ले लेना, ऑप्शन ले लेना। क्या आगे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 12, 8 आ जाएगा, 16 है ना, 14 आ जाएगा, या फिर 10 आ जाएगा? 14 की जगह 6 ले लो। तो यहां पे आपका ये 3 पोर्शन होता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसे रिपीट कर दूं बताओ? स्क्वायर क्यूब, देखो स्क्वायर क्यूब याद करना, मैं आपको एक और तरीका बता दूंगी स्क्वायर क्यूब याद करने का, अगर दिक्कत हो तो बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब यहां पे आता हुआ। अगेन आपकी नजरों ही नजरों में सीरीज आई, नजरों ही नजरों में नजरें टकराई, आपने देखा भैया श्रृंखला 100 से पहुंच गई 6 या 16 पे, यानी घट तो रही है तेजी से। अच्छा तेजी से घट रही है तो पहले चेक करो स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, तो स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं कर रखा, यानी या तो डिवाइड के साथ कुछ जोड़ा है या तो घटाया है। मैंने आपसे बोला जब भी जोड़ना या घटाना चेक करोगे तो कोशिश करो कि हमेशा ये चीज श्रृंखला के बीच में से चेक करो, क्योंकि आगे से 2-4 विकल्प फालतू बन जाते हैं। आपने चेक करा कि 52 से मैं 28 कैसे बना सकती हूं, तो 52 का आधा 26 प्लस के 2 कर दोगे 28, 28 का आधा 14, 2 जोड़ दोगे 16, 100 का आधा 50, 2 जोड़ दोगे 52, 2 से भाग देकर 2 जोड़ रखा है, आधा करके 2 जोड़ा, आधा करके 2 जोड़ा, आधा करके 2 जोड़ा, तो यहां पे भी 16 का आधा 8 और 2 जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह यहां पे ऑप्शन डी यानी 10 इसका आंसर है। क्लियर है या नहीं बताओ पहले एक बार फटाफट से? बढ़िया, मस्त कलंदर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाल बच्चे खुश होकर पढ़ रहे हैं, आप भी तो किसी के बाल बच्चे हो अच्छे से। चलो तो ये था आज की सीरीज कह सकते हो। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन आपको बड़े अच्छे तरीके से करना है। देखो उतना ही पढ़ो जितना दिमाग में बस जाए, रटना तो नहीं अपने को, रीजनिंग है ये। आज हमने पढ़ लिया 3 प्रकार की नंबर सीरीज। सबसे पहली हमने यहां पे पढ़ी कि जब भी सीरीज आपकी धीरे धीरे बढ़ती है या फिर धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे बढ़ती है या घटती है, ये पार्ट हमने कवर कर लिया। फिर हमने दूसरी सीरीज यहां पे पढ़ी जब भी हमारी सीरीज तेजी से बढ़ती है यानी रैपिड इंक्रीज होती है, और फिर हमने पढ़ा कि जब भी हमारी सीरीज तेजी से घटती है या कह सकते हो रैपिड डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं आज के सेशन में। चाहो तो इसकी टेबल भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बस चीजें जो पढ़ो वो समझ में आनी चाहिए। तरीका क्या क्या लगाया था हमने, ध्यान है? तो आज हमने ये 3 सीरीज पढ़ी। तरीका क्या था? तो धीरे से बढ़ेगी या घटेगी तो सबसे पहले चेक करना है कि कहीं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या की सीरीज तो नहीं है, और उसके बाद अंतर निकाल लोगे तो उत्तर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अच्छा, तेजी से बढ़ेगी तो क्या था? सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं दे रखा, नहीं तो फिर चेक करेंगे कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है, मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या मल्टीप्लाई के साथ कुछ घटाया तो नहीं गया। तेजी से घटेगी तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, और उसके बाद देखेंगे कि कहीं डिवाइड तो नहीं कर रखा, या डिवाइड के साथ कुछ जोड़ा या घटाया तो नहीं है। और जब भी आप कुछ जोड़ना या घटाना चेक करोगे, हमेशा कोशिश करो कि वो श्रृंखला के बीच में से चेक हो। आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, श्रृंखला के बीच में से चेक किया जाएगा। तो ये चीज हमने अपने आज के सेशन में पढ़ी। कितना प्रतिशत समझ में आई क्लास? एक बार परसेंटेज में लिख दो। 20%, 10%, 10% मत लिखना, ठीक है? कितनी प्रतिशत समझ में आई क्लास? 50%, 70%, 80%, 90%, जितनी भी आई एक बार बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है जी? चलो, और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैं बता दूं, ताकि आप उत्सुक रहो कि कल की क्लास में बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने लायक हैं। पढ़ने लायक क्या, बहुत मजेदार क्लास रहेगी। कल की क्लास में हम और सीरीज पढ़ेंगे कि जब भी सीरीज घटती है या बढ़ती है, इसके 3 तरीके होते हैं। जब भी सीरीज घटती या बढ़ती दिखाई दे, यानी डिक्रीज भी हो रही है, फिर कहीं कहीं इंक्रीज भी हो रही है। फिर हम पढ़ेंगे जब भी आपको स्क्वायर या क्यूब की सीरीज देता है, यानी वर्ग और घन की, इसके खुद 10 से 12 टाइप हैं, ठीक है? और अगर टाइम बच गया तो मिसलिनियस भी कल देख लेंगे। हालांकि ये दोनों हो जाए कल, यही बहुत है। ये कल के सेशन में होगा, ठीक है? तो फिर आज के सेशन को यहां पर करेंगे हम एंड। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हो जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 3 क्लास ये मान के चलो सीरीज की अच्छे से कवर कर लो, फिर आप मुझे बताना फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? 100%, 100%, 100%। चलो, वेरी गुड। ये जिसको 25% समझ में आया जरा मिलो आके। हाँ, 25% पिटाई ना हो जाए आपकी, ठीक है? क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब देखो, डेली ध्यान रखना कुछ चीजें, जो बच्चे नए आए हैं, डेली आपकी क्लास 11 बजे होती है डेली। अब कई बार क्या होता है ना, क्लास मेरी 2-4 मिनट ना आगे पीछे, कभी मैं स्टार्ट पहले कर देती हूँ, कभी थोड़ा लेट होती है। छोटा बेबी है तो थोड़ा बहुत आ करता है, तो उसको मैं फिर पिट्टी पिट्टी करके सुला के आ जाती हूँ। तो यानी कोशिश रहती है 11 बजे ऑन टाइम ही स्टार्ट कर दो तो बढ़िया है। क्लास आपकी डेली होती है, रोज होती है। अच्छा, रोज मंडे से सैटरडे रोज होती है, संडे एक दिन ऑफ मिलता है। आप भी रिवाइज कर लो, मैं भी थोड़ा आगे की प्लानिंग कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये पीडीएफ मैं अपलोड करूंगी तो आपको मिल जाएगी। नोट मत बनाना साथ के साथ, नहीं तो परेशान हो जाओगे। पढ़ोगे या नोट बनाओगे 1 घंटे की क्लास के अंदर। फिर मैं आपको डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर आंसर दूंगी, ठीक है? आंसर भी होंगे। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश क्या करो, रात में जब भी चाय छाछ समोसा कुछ भी खा पी रहे हो, बैठे बैठे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। रोज 30-30 क्वेश्चन निकालोगे तो डेफिनेटली बहुत असर आता है। और कल पढ़ना है उससे अच्छा आज पढ़ लो, बढ़िया ही रहेगा, ठीक है? कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है। अब आप लोगों के लिए आज कितनी हो गई तारीख? 1 जुलाई आ गई। जुलाई पढ़ लो बेटा, वरना कैसे आएगी लुगाई। 11 बजे की क्लास है ऐप की। क्लास की पीडीएफ मैं आपको एग्जाम्पल की ऐप पे तो मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए एक अलग से टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है। वो इसलिए ताकि अगर क्लास थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है या फिर पीडीएफ नहीं मिल रही है, कोई भी बात है आप मुझे बोलना चाह रहे हो या मैं आपसे करना चाह रही हूँ, तो आपके लिए मैंने केवल एप्लीकेशन वाले बच्चे इसमें अलग से ग्रुप बनाया है। ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप है। तो यहाँ पे पीडीएफ तो मैं तुरंत भेज देती हूँ, वो तो खैर ऐप पे भी आई जाएगी। इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना आप लोग। 19,000 साढ़े 19,000 बच्चे हैं इस वाले ग्रुप के अंदर। तो क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, इसको पॉज करके मम्मी के फोन से फोटो खींच लेना और फिर इसको अपने फोन से स्कैन करके ग्रुप में आ जाना। नहीं तो सिंपली सर्च करो @कैपिटल में प्रीति मैम, MAA मैम। तो यहाँ पे सर्च करोगे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, और 19,000 बच्चे इसमें हैं, केवल एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, इसमें ज्वाइन हो जाना। तो इस वाले ग्रुप को भी तो फिलहाल मैं खोलती नहीं हूँ चैटिंग के लिए। एक बार गलती से खोल के भूल गई थी, तो 1-2 ने तो यहाँ पे शादी वादी कर ली थी। फिर मैंने कहा पता चला शादी किसकी हुई है, लड़के की लड़के से ही हो गई। फिर वो मुझे पर्सनल मैसेज करके कह रहा है कि मैम वो मुझे परेशान कर रहा है, उसको पता नहीं कि मैं लड़का हूँ। तो ऐसे मत करना, ठीक है? पढ़ लो, अच्छे से पढ़ने आए हो तो शादी ब्याह तो हो ही जाती है बच्चा। चलो, तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आशा आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, मस्त लगी होगी। इससे भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमारे होंगे। अभी जो आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करना, और फिर कल मैं इसके आगे के पार्ट को पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर पढ़ लो और फिर बताना मुझे कितना समझ में आता है, ठीक है? तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं बच्चा। मिलते हैं फिर हम लोग कल अपनी क्लास में ठीक सुबह 11 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरों का ख्याल रखिए। आज पहली क्लास है तो भाई मुंह मीठा भी करवा दूं। एक कोई है ही पुराने स्टूडेंट होगा, है ना? रसगुल्ला खाऊंगा, रसगुल्ला ही खिलाएं हम आपको। चलो गुलाब जामुन खा लो, क्या याद रखोगे? गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ठीक है? तो मुंह मीठा कर लेना भाई, आज पहली क्लास थी। जो पुराने बच्चे हैं पुराने बैच के, वो भी मुंह मीठा कर लेना, ठीक है? सबके लिए है दावत। चलो सेशन को करते हैं एंड, कल। जय हिंद, जय भारत।